हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या सूर्य ग्रहण से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके। देखो, ये सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में एक आपके कोई विश को पूरा करने के लिए आया है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पर इसका इफेक्ट जो है ना अच्छा भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि एक सडन चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा गाइस। ये इस सूर्य ग्रहण के आसपास में देखना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छी गाइडेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है गाइस, ऐसी जो आपको लगेगी कि आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर गई। कहीं ना कहीं जिस एक सुझाव का आपको वेट था, या किसी की हेल्प का आपको वेट था ना, वो हेल्प आपको मिलेगी। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ के लिए, या सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं ना, वो आपको मिलेगी गाइस, कि एक हेल्प आपको मिलती हुई नजर आएगी। अब ये हेल्प तो है यूनिवर्स की तरफ से ही है, ठीक है, लेकिन वो जरिया जो है किसी भी इंसान को बनाएंगे। लेकिन अभी के सिचुएशन में जहां आपको हेल्प की जरूरत है ना, वहां आपको हेल्प देखने को मिल जाएगी सूर्य ग्रहण के आसपास। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास को चलकर आ रहा है। आपके प्रेयर को कबूल किया जा रहा है गाइस। कहीं ना कहीं कहता है ना, आपकी प्रॉब्लम का निवारण इन इस सूर्य ग्रहण के आसपास में होगा गाइस, ठीक है ना। और इसका आभास भी आपको होगा, महसूस भी करोगे आप। हम्म दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी गाइस कि कोई प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है लाइफ की, अभी की करंट की सिचुएशन में चल रही है, जहां पर कहता है ना कि एक हरा भरा पेड़ था। जैसे ये है ना कार्ड, ये एक बुरी बात बता रहा है, अच्छी बात नहीं बता रहा ये, कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जैसे एक हरा भरा पेड़ होता है, और उस हरे भरे पेड़ को उजाड़ देना, या उसमें पतझड़ का समय चलना, सारे पत्ते निकल जाना। तो सिचुएशन ऐसी है कि मन इतना निराशावादी हो जाता है कि इंसान सोचता है कि अब लाइफ में वापस से कुछ चीजें ठीक होगी क्या। यहाँ पर डेस्टिनी क्या कह रहे हैं, ये वाला कार्ड इसके साथ क्या कह रहे हैं, कि पतझड़ के बाद में भी बसंत का बाहर आना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी बादल है, ये बादल है नेगेटिविटी के, और साथ में ये जो है ना, अब ये बादल जब हटेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद में, देखो क्या है सिचुएशन, कैसी बन रही है सूर्य ग्रहण के बाद में। यानी सूर्य के सामने बादल आ सकते हैं नेगेटिविटी के, लेकिन उसके बाद में बादल हटेंगे, है ना। सूर्य के तेज को कोई छुपा नहीं सकता, समझ रहे हो बात को। और दूसरा, ये जो नेगेटिविटी के बादल बने हुए हैं ना, ये भी छंट जाएंगे, ये हट जाएंगे। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सूर्य ग्रहण जो है ना, इसके दौरान आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसान है जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या अभी की वर्तमान की सिचुएशन थोड़ी गंभीर बनी हुई है। ये गंभीर बनने के पीछे हो सकता है कोई इंसान है, मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड देखकर। और साथ में ये जिसकी वजह से आपके पैर जो है ना, कहते हैं कि एक बंध गए हैं, जहां आप कहते हैं ना खुद को कैद करके रख रहे हो, परेशान हो। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी भी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बनी है ना, उनका उनका रियल व्यवहार जो है ना, वो लोगों के सामने आएगा गाइस। मतलब ये सूर्य ग्रहण आपके लिए एक जजमेंट लेकर आ रहा है, एक जस्टिस लेकर आ रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि एक दिन भी शायद ऐसा नहीं है जब आप जस्टिस की प्रेयर नहीं करते हो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है कि आपको चीजों को संभालना भी है, परिस्थितियों को संभालना भी है, लेकिन एक बाउंड्री बन गई है आपकी कि कैसे कुछ ठीक किया जाए। करना भी है चीजें, सामने से कहता है ना कि आपकी नजरों के सामने बिखरती हुई, टूटती हुई,
वो चीज़ें आपने देखी है, और वह कहते हैं ना कि एक एक चीज़ के टूटने के साथ साथ आपका दिल टूटा है। ये बहुत बुरी सिचुएशन आपने अपनी नज़रों से देखी है गाइस। और यहाँ पर मालिक यही कह रहा है, संभाल रहे हैं आपको कि बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, मैंने कईयों बार कहा है गाइस कि जब कभी भी कोई इंसान किसी की लाइफ में इतना बुरा करने की कोशिश करता है ना, फिर उनको भी तैयार रहना चाहिए अपनी लाइफ में इतना ही बिगाड़ा करने के लिए, या इससे भी ज़्यादा। क्योंकि कर्मा कभी खाली जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। अच्छा कर्म भी नहीं जाता और बुरा कर्म भी नहीं जाता, वो एक इकट्ठा होकर रहता है। जैसे कई बार आपके साथ हुआ होगा कि मैम इतने अच्छे काम करते हैं, और जब परिस्थिति बनती है तो उसका रिवॉर्ड हमें क्यों नहीं मिलता, या फिर कहीं ना कहीं वो काम हमारे आड़े क्यों नहीं आते। मैंने हमेशा एक बात कही है गाइस, इसको समझना, ये अभी के सिचुएशन में आपको कहते हैं ना एक थोड़ा सुकून देने वाली बात है कि जब आपका किया हुआ अच्छा कर्म उस वक्त आपके आड़े नहीं आया, या उस वक्त आपके काम नहीं आ रहा है, लेकिन जब कभी उस पॉइंट पर आपको हेल्प चाहिए होती है ना, वो घूम कर आता है। वो कभी खाली गया क्या? नहीं गया। वैसे ऐसे लोगों ने जो भी अपने बुरे कर्म किए हैं ना, उनके कर्म कहाँ से खाली जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए एक जस्टिस लेकर आ रहा है। देखो अभी मैं ये बात कह रही हूँ और मेरे दिमाग में एक मैसेज आ रहा है, वो चैनल हो रहा है। वो क्या है? ईश्वर के न्याय की चक्की चलती बहुत धीमे है, पर पीसती बहुत बारीक है। यहाँ मुझे लगता है कि इस जस्टिस का वेट जो है ना, आपने बहुत लंबे समय तक किया है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत प्रे की है इस जस्टिस के लिए, कि आप भी देखते हो कि भगवान कब तक, मालिक कब तक आपके साथ जस्टिस नहीं करते। लेकिन ये आया गाइस, देखो मैंने कहा ना कि ये काफ़ी बदलाव अचानक से सडनली आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे गाइस। देख लेना। आपकी सच कहूँ ना गाइस कि 2023 में आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो ना, जो आपको बरसों बरस से परेशान कर रही है, उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। सॉल्यूशन क्या, वो परेशानी खत्म हो जाएगी गाइस। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का कार्ड है ना, समझ पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम आपने फेस की है, कितनी घुटन हुई है आपको, और अभी भी खुद को कैद में कर रखा है। और ये कैद से आप बाहर आओगे गाइस। और जिन्होंने आपको इस कैद में, इस कटघरे में कैद किया है ना, या इस पिंजरे में कैद किया है ना, वहां पर अब वैसे लोगों का रहना होगा। उस कैद में अब वो रहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है गाइस। इस रीडिंग में जो भी बात आई है, जो कार्ड्स बता रहे हैं ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और हमें ऐसा बोलना भी नहीं है ना जी, किसी के बारे में प्रेयर करना ही नहीं। पास मैंने कहा ना कि कोई बहुत बड़ा सपोर्ट देखो मालिक की तरफ से आपके लिए आएगा। और यहाँ पर भी देखो आ गई एनर्जी। मैंने कहा ना, सूर्य ग्रहण आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है गाइस। आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कर ही देगा, देख लेना। साथ में कोई इतनी बड़ी गाइडेंस आपको देकर जाएगा, कोई इतना बड़ा सबक कह लो आपकी लाइफ का, या कोई बहुत बड़ी थिंक ऐसी जो आपकी लाइफ को टर्न करे, बिल्कुल बदलाव लेकर आए। देखो कई बार क्या होता है कि एक थॉट जो होता है ना, एक वर्ड जो होता है ना, वो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी इंसान से आपका मिलना हो जाए, कोई अनजान इंसान ही हो जाए, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो डिवाइन की तरफ से होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। उनका रोल इतना ही है कि अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन करने में या उसको उसका अंत करने में वो आपकी मदद करें। यहाँ पर देखो डिवाइन का हाथ है, आप प्रेयर कर रहे हो, किसी भी रूप में आओ ना मालिक, किसी भी रूप में आओ, मदद करो मेरी। और वो उन्होंने देखो मदद भेजी आपके लिए। अभी चिंता मत करना गाइस, अभी चिंता मत करना, बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म होने के कगार पर है, ठीक है ना। परेशानी खत्म। आपको नंबर 999 नजर आते होंगे, ठीक है, 1010 नजर आते होंगे, नंबर 1111 या 11 या 111 नजर आ रहे होंगे। बहुत अच्छे मैसेज है गाइस, ठीक है। और सपने भी मैं कह रही हूँ ना कि आजकल आपको थोड़ा अलग तरीके के ही आते हैं, या तो बहुत डरावने वाले आते हैं, ठीक है, या फिर थोड़े अलग विचित्र तरीके के, या बहुत सारे सपने एक साथ आते हैं जो याद ही नहीं रहते। देखो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड, हेल्प मिलेगी आपको। तभी ग्रेटिट्यूड करोगे ना,
देखो आइसोलेशन, अब आइसोलेशन से बाहर आने का समय आ गया गाइस, क्योंकि अब बिजी रहोगे लाइफ में, खुश रहोगे लाइफ में, ऐसे बंद कर नहीं रहोगे रूम में, ठीक है ना, अंधेरा कमरा उसमें कैद होकर बैठ जाना, ये चीज़ नहीं करोगे, फिर दिनचर्या का कटने का इंतज़ार करते हो, ऐसा नहीं है ना। अब रूटीन चेंज होने वाला आपका इस सूर्य ग्रहण के बाद में, देख लेना। जहाँ एक ही जगह पर बैठे रहते हो ना, वो नहीं करोगे आप, देख लेना। आपका बाहर निकलना, घूमना, इस आइसोलेशन की सिचुएशन है ना, इससे तो आप बाहर निकलोगे ही निकलोगे, देख लेना। और देखना आप आइसोलेशन में रहोगे ही नहीं, आप खुद बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद करोगे। मिरेकल, मैंने कहा ना गाइस कि बरसों बरस के कहते हैं ना घाव, डेस्टिनी अब भर देगी आपके। बहुत ज़्यादा झेल लिया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रह गए, बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कनेक्ट रहे हो आप। पसंद ही नहीं है अभी आपको, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है लोगों पर, है ना, कि कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई मिसयूज़ ना कर ले। मिसयूज़ होने का बहुत डर रहता है आपको, कि हर कोई मिसयूज़ करने की ही कोशिश करता है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस को मेंटेन रखना आपको ज़्यादा पसंद आने लगा है, और शायद ऐसे लोगों से आप बचकर रहना चाहते हो जो लोग आपके बारे में जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, या कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो लोगों पर आपको डाउट है ना कि भाई ये इनका व्यवहार मेरे लिए सही नहीं है, तो उनसे आप थोड़ा अब डिस्टेंस ही बनाना स्टार्ट कर लिया है आपने। तो ये गुड है गाइस, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है ना। लेकिन एक बिल्कुल खुद को कैद करने वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा गलत है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर लोगों से मिलो या ये करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गार्डन में घूमना, या फिर कुछ नहीं ना तो छत पर ही घूमो, है ना, आसमान की तरफ ही देखो, लेकिन थोड़ा कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके ये वाली सिचुएशन से बाहर आ जाओ। मिरेकल वेट कर रहा है आपका, ठीक है। अब अंदर ही बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा भाई, है ना जी। क्विस्ट, ये देखो मैंने कहा ना कि एकदम बिल्कुल उजाड़ दिया किसी चीज़ को। ये आपकी मैरिज का मैटर भी बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, ये आपके फैमिली का मैटर भी लग रहा है, फाइनेंशियल मैटर को भी है, और हेल्थ को भी लेकर है। तो कोई भी सिचुएशन जहाँ आपकी आपसे रेजोनेट होती है ना, वो वाली सिचुएशन के आधार पर समझना कि जैसे बिल्कुल उजाड़ दिया किसी चीज़ को, लेकिन मालिक कह रहे हैं, आपने प्रेयर की, मालिक कह रहे हैं, माँ यूनिवर्स जो है, मदर यूनिवर्स जो है ना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे वो, उनके लिए मिरेकल करना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर सब उजड़ा हुआ बिल्कुल ख़राब सा, यहाँ पर फिर से हरा भरा किया हुआ, फिर से तरोताज़ा किया हुआ, कि फिर से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी, मिरेकल हो जाएगा। उन पर ट्रस्ट रखो, आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, उनके हाथ में सब कुछ है, एक पल भर में सब कुछ ठीक करना आता है उनको, ठीक है, और वो कर देंगे, आपके प्रेयर्स खाली नहीं जाएगी। कहता ना, जब इंसान का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तब ये समझ लेना चाहिए कि मालिक सपोर्ट करने वाले हैं, है ना जी। तो अच्छा ही होने वाला आपके साथ, और मालिक का सपोर्ट ब्लेसिंग देखना आपको किस तरीके से मिलती है अबंडेंस के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी काम में किसी कोई इंसान है जो बाधक बनने की कोशिश कर रहा था। सुनना मेरी बात को, ये बहुत अच्छा मैसेज आया है, बहुत खुश करने वाला। कि कोई इंसान आपके काम में बाधा बनने की कोशिश कर रहा था, या आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रहा था ना, वो कुछ समय के लिए आपको नहीं मिला सुख, या वो खुशी आपके पास आती आती रुक गई। लेकिन अब जो वो खुशी है ना, वो दोगुना चौगुना होकर एक मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब ये सिचुएशन तो बननी ही थी गाइस, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो जरिया बन गए, उनकी इंटेंशन को नोटिस कर लिया गया कि इस सिचुएशन में उनका बिहेवियर कैसा रहता है, और वही बिहेवियर आप देखो लोगों के सामने खुलकर आएगा। ये देखो दो कार्ड साथ में आकर क्या इन्फॉर्मेशन दे गए। और अब ऐसे लोगों का कहते हैं ना, वो व्यक्तित्व सबके सामने आने के बाद में अब आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ बुरे लोगों का मुखौटा उतरेगा गाइस, मैं ये कह लूं, जिन्होंने आपके सुख में बाधा डालने की कोशिश करी, या आपको सताने की कोशिश करी है, या आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर किसी ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आपका हक का पैसा छीनने की कोशिश की ना, वहां पर देखना। कहते हैं ना कि उनके पास जितना था उसको छोड़कर वो और ज़्यादा आप मतलब लालच में आपका हक भी आप लेना चाह रहे थे ना, वो उनका उनके खुद के हाथ में था ना, वो भी गया, या उनके पास जो था ना वो भी गया। डेस्टिनी का न्याय ऐसे ही होता गाइस, कि लालच का जवाब ना बड़े कड़वे रूप में दिया जाता है, कठोर तरीके से दिया जाता है।
एक मैं आपको बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक गाइडेंस आई है कि अगर आपके आस-पास में कोई ड्रिंक करने वाले इंसान है ना, उनसे थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहना, थोड़ा सतर्क में रहना। ये इंसान थोड़े अलग है, थोड़े आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके ऐसे हैं, है ना जी। थोड़ा ध्यान रखना, जिनके सर पर हो सकता है कि थोड़े बाल भी कम है। ये एक गाइडेंस आई है, इसको ध्यान में रखना। इनके बारे में हो सकता है कि कोई ऐसी जानकारी आपको मिले जो आपको लगे कि ये इंसान शायद सही नहीं है ना। वर्कोहॉलिक, मैंने कहा ना कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आप वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे गाइस। काम का बर्डन आप पर रहेगा, देखना। जैसे अभी मैंने कहा ना कि बहुत अंदर अंदर बैठे रह रहे हो, लेकिन बाद में आपका घूमना फिरना बहुत होगा गाइस, लेकिन ये अच्छे वे में होगा, परेशान नहीं होना है ना। ये मिरेकल ही आपकी लाइफ का, ये जरूरी भी था गाइस, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अंदर ही अंदर कैद होकर रहता है ना, तो हमें लगता है कि बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ताज़ी हवा का लेना वो भी ज़रूरी होता है, बाहर घूमना भी ज़रूरी होता है, मन थोड़ा खुश होता है ना। थोड़ा खुद को भी खुश करने की कोशिश करो, कई बार कहती हूँ मैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, है ना जी। वर्कोहॉलिक बहुत हो गई, ये देखो, ओ माय गॉड गाइस, देखो आपके लिए गाइडेंस है गाइस, इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। आपका हो सकता है कोई काम बने इस सूर्य ग्रहण के बाद में, ये पक्का है, ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। और आप ग्रेटिट्यूड भी दोगे, साथ में आपको कहा जा रहा है कि काम तो आपका बनेगा, आपकी प्रेयर भी कबूल होगी, ठीक है। आपकी हेल्थ को लेकर अगर कोई मैटर है, आपकी फैमिली में अगर कोई मसला हुआ है किसी की हेल्थ को लेकर, तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी या आपकी फैमिली में जो भी इंसान है उनकी हेल्थ में सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये कहा जा रहा है कि आपका सूर्य ग्रहण के आसपास में कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, ठीक है ना, जिसके लिए बहुतों आपने प्रेयर की है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर को लेकर लग रहा है, आपकी हेल्थ को लेकर लग रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका आपका काम जिसमें अभी आपको लग रहा था कि भाई ये बन रहा था लेकिन बनते बनते रुक गया, उसी काम के बारे में कह रही हूँ कि वो काम आपका बनेगा, ठीक है। लेकिन साथ में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक नहीं, दो नहीं, 3 कार्ड आए हैं। थोड़े ऐसे लोगों से सतर्क रहना जहां पर आपको एक इंगित है, आपको कहीं ना कहीं आभास है कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली हो और वो जानबूझकर आपको थोड़ा भ्रमित करने की कोशिश करे या फिर आपको डराने की कोशिश करे, है ना। या कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने की कोशिश करे। तो अभी कोई भी जैसे इतना समझ में आ जाता है गाइस, ये बात को समझना कि आप कोई काम कर रहे हो और उससे पहले ही कोई आपको ये जताने की कोशिश करे कि नहीं ये तो काम थोड़ा अलग है, ये आपसे होगा नहीं, या फिर इसको करना नहीं चाहिए आपको, या फिर इस काम में लोगों को ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता या सक्सेस नहीं मिलती। तो अगर कोई इस तरीके से एक बार आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है ना, ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ये आपके आती हुई खुशी को एक बार रोकने की कोशिश करेंगे, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। पर इनसे हमें सिर्फ सतर्क रहने की बात आई है ना जी। क्योंकि देखो, मालिक की ब्लेसिंग तो है, लेकिन साथ में हमें भी ध्यान में रखकर चलना होता है, ठीक है ना। मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि मिरेकल आपके लाइफ में बन रहा है, ग्रेटिट्यूड आप दोगे भगवान को, मालिक को, अल्लाह को, ठीक है। साथ में ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। दूसरा कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के आसपास जो डील आपकी रिजेक्ट हुई थी या जो डील आपकी कैंसिल हुई थी ना, वो डील आपकी बनेगी गाइस। कोई अपॉर्चुनिटी है जो आते आते रुक गई आपकी, या फिर कोई डील किसी इंसान के साथ होते होते रुक गई, उसमें आपको रिजेक्शन मिला, तो वो डील आपकी बन जाएगी, ठीक है, इस सूर्य ग्रहण के बाद में। थोड़ा निश्चिंत रहना, ठीक है ना जी। फैमिली का कोई मसला सुलझ रहा है गाइस, ये अचानक से हो जाएगा, देखना। ओ माय गॉड, मिरेकल यही है गाइस कि अभी कोई फैमिली का मैटर ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, मन मुटाव बहुत चल रहे हैं, गलतफहमियां बहुत क्रिएट हो रखी है, आपस में कहता है ना बात भी नहीं करना। इवन कभी कभी होता है कि गुस्से का लेवल इतना बढ़ जाता है, गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है कि चेहरा भी नहीं देखना एक दूसरे का,
कितनी बुरी सिचुएशन, जहाँ लोग एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन एक साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे जैसे एक दूसरे को ये जताने की कोशिश कि दुश्मन है एक दूसरे के। मतलब अपने गुस्से का लेवल जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि उफान मारकर सामने से प्रदर्शित करना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप पर कितना ज़्यादा गुस्सा है या फिर आपकी परवाह नहीं है उनको। ये चीज़ आपको दिखाई दी जा रही है। पर ये अभी तक की नहीं है गाइस, सॉरी, ये ना केवल अभी की है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीते हुए 2-1 सालों में आपके साथ ऐसी चीज़ें ये घटनाएँ घट रही है या ऐसे व्यवहार को आप देख रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है। मतलब कहता है ना कि बहुत कम लोग एक फैमिली में है लेकिन उनमें भी आपसी समझ ही नहीं है और आपको बीती हुई बातें बार-बार याद आती है, परेशान होते हो आप कि आप ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर मालिक यही कह रहे हैं कि प्रेयर देखो, सॉरी, मिरेकल देखो अचानक आपकी लाइफ में होगा इन्हीं दिनों में। और ये जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना घर परिवार में, ये ख़त्म होगी, कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि थोड़ा थोड़ा संभल कर भी रहना गाइस, है ना। जैसे कि परिस्थितियाँ ठीक हो जाती है लेकिन फिर भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी, उसको भी याद रखना, है ना। उसको मत खोना कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी आपको करनी है। सिचुएशन सुधरना अपनी और है, उसको सुधरने देना, उसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। अगर सामने से कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइफ में ये चीज़ें होती रहती है, रिश्तों में ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन साथ में जो लाइफ ने सबक दिए हैं उनको मत भूलना। क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ बुरे लोगों का चेहरा हो सकता है उभर कर सामने आए, मुखौटे लोगों के उतरे जो बुरे हैं, गलत है, लेकिन उसके बाद में कहते हैं ना कि फिर भी सिचुएशन इस तरीके की बननी तो नहीं चाहिए थी ना, बन गई, जहाँ पर आपकी गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने परिस्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन जो भी परिस्थिति बनी ना, तो वो आपको आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को समझाने के लिए बनी। तो डेस्टिनी यही चाहती है कि बस उस सबक को आप याद रखना, ठीक है। बाकी जो कोई भी प्रॉब्लम है ना वो सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। द गार्डन एंड द गेट, ओके। जर्नी, आप अपनी लाइफ में कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हो, दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं आपके, और जैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई संकेत मिलता है, लाइक बटरफ्लाई, ठीक है, या कुछ भी फेदर्स या फ्लावर्स एक ही कलर के, कुछ ऐसा नज़र आता है आपको, या कोई पक्षी नज़र आता है, कि जब कभी भी दिमाग में ये बात चलती है ना, उसी दौरान मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण के आसपास कोई आप बहुत अच्छा एक्शन लेने वाले हो गाइस, बहुत अच्छा। या कहीं बाहर जाकर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रखा है तो वो काम करोगे आप, या कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप सूर्य ग्रहण के बाद में कोई बिजनेस को स्टार्ट करोगे बाहर जाकर, ये भी हो सकता है। मतलब लाइफ में बदलाव आएंगे लेकिन वो आपके अच्छे के लिए आएंगे गाइस। बदलाव तो आते हुए दिख रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, अब हीलिंग का समय आ गया गाइस। अब आपके दुखों का कहते हैं ना कि उल्टी गिनती का शुरू होना, खत्म होने की तरफ बढ़ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, तभी आपको हीलिंग होगी, है ना, तभी आपकी हीलिंग होगी। तो ये कुछ चीज़ें हो रही है आपके साथ। एक्चुअल में हुआ क्या पता है, यहाँ देखो मैसेज को समझना कि जब आप प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भाग रहे थे ना, वो प्रॉब्लम आगे भाग रही थी, वो डिले पे डिले हो रही थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि चलो छोड़ो, हो गई चीज़ें ख़त्म, ये देखो समझ लो इसको, तो मालिक ने कहा फेथ रखो, ठीक है, सब कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, हीलिंग हो जाएगी आपकी। कार्ड्स किस तरीके से आए हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ हुई। कभी कभी क्या हमारा ध्यान भटकाने की ज़रूरत होती है, हम ध्यान भटका नहीं पाते ना, तो परिस्थितियाँ बनती है। आपने जैसे ही किसी चीज़ पर ध्यान हटाया ना, तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, और कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में एक हल्कापन आएगा गाइस, या आना स्टार्ट भी हो चुका है, जैसा यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड कहता है ना जी। ये देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, जो आप एक्शन लेना चाहते हो ना उसके बारे में, जहाँ आपकी जर्नी आपको ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाहती है, उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में आएंगे, और आप एक्सेप्ट भी करोगे, देखना, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड और यहाँ पर जर्नी का कार्ड।
बुरी चीज़ों का अंत आपकी लाइफ में शीघ्र हो रहा है, फेथ रखना, ठीक है। और जो कोई भी आपको लगता है ना कि अच्छे लोग नहीं है, उनसे डरना ही मत। आप में इनसिक्योरिटी होती है ना, या घबराहट होती है ऐसे लोगों से, तो डरना ही नहीं गाइस। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी बुरी होती है कि अगर वो पास से भी निकलता है ना तो दिल धड़कने लगता है, क्योंकि हमारा ऑरा एक्सेप्ट नहीं करता उनकी एनर्जी को, ना उनसे बात करना, है ना। तो कोई नहीं गाइस, ऐसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस थोड़ा सा एक दूरी बनाए रखनी है उनसे, है ना। 6 चक्र आर्कएंजल मैटरॉन। अटैचमेंट, किसी के साथ अटैचमेंट था आपका, और वहाँ अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो गई। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ बातचीत नहीं हो रही। मैंने कहा ना कि बातचीत नहीं होना, एक दूसरे को देखना नहीं, इतना गुस्सा एक दूसरे को बताना, यिन यांग सारी चीज़ें बैलेंस में आएगी। नंबर 2 नज़र आ रहे होंगे, 2 नज़र आ रहे होंगे, 2 का बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 5 नज़र आ रहे होंगे, 4 नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, कितने सारे नंबर है ना। 22 222, 55 555, 44 444, ठीक है, ये नंबर नज़र आ रहे हैं आपको। और 3 भी, क्योंकि स्ट्रेस में भी हो, है ना। तो मालिक आपको यही कह रहे हैं कि बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। अटके हुए किसी के साथ मत रहो, है ना। अगर कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है ना, एक बार ध्यान हटा लो वहाँ से, और अपने आप पर ध्यान लगाने की कोशिश करो, सेल्फ वर्थ को पहचानने की कोशिश करो। देखना, अपने आप कहते हैं ना, आप जब अपने आप को एक चुंबक की तरह बना लोगे ना, या अपने आप पर अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे ना, तब देखना कोई खुद आपकी तरफ आएंगे, है ना। तो यहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं, मालिक आपको यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने की कोशिश करो। आप किसी के पीछे भागो मत, है ना। खुद को इतना रेडी कर लो कि जो अभी आपको इग्नोर कर रहा है ना, वही आपको आपसे बात करने के लिए आपसे समय मांगे, है ना जी। तो सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी लाइफ में बहुतों चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे गाइस, जिसकी वजह से आपको हीलिंग बहुत अच्छी खासी मिल जाए, ठीक है ना। दूसरा, मैंने कहा है कि कोई एक्शन आप डेफिनेटली लोगे गाइस, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके लिए यहाँ पर एकदम क्लियर और स्पष्ट संकेत दिया गया है कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है सूर्य ग्रहण के आसपास में, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण के बाद में या आसपास में कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे एक मैरिज के प्रपोजल के बारे में नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ एक से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस की बात आ रही है ना। तो एक खुशी का माहौल आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये चाहे कोई अगर परेशानी है आपकी मैरिज को लेकर है, या आपकी फैमिली के मैटर को लेकर है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना गाइस, यहाँ पर उसका भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे बहुत लंबे समय से जूझ रहे हो, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसे इंसान का आपकी लाइफ से बाहर निकलना उसका रास्ता बन चुका है, ठीक है ना। तो आप उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। आपने जितने भी हिम्मत रखी है ना, मालिक देखना सबका जवाब देंगे आपको, ठीक है, सबका रिवॉर्ड देंगे। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज को लेकर सब्र किया है तो उसके सब्र, हर एक पल के सब्र की कीमत अदा होगी, हाँ, तो वो होगी आपके, देखना। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के आसपास आपकी एनर्जी काफी हद तक बैलेंस में रहेगी, ठीक है। वो कुछ इसमें से भी कार्ड्स देखो कि क्या आता है आपके लिए सूर्य ग्रहण के आसपास, क्या बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं गाइस, धीरे धीरे ही करके आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। व्यवहार में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके। ओहो, समझ और चतुराई कहते हैं ना, वो आप में बहुत आ रही है गाइस समय के साथ साथ। देखो, हीलर ऑफ द एजेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना केवल आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में कहा जा रहा है, डेस्टिनी आपको इस तरीके से रेडी कर रहे हैं, आपकी जर्नी के लिए इस तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके माइंड को इतना शार्प कर ले, आपकी बुद्धि को इतना शार्प कर ले कि आपके लिए अच्छे बुरे लोगों को समझ पाना बहुत आसान हो जाए, या आपको परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना होता है उसको समझना बहुत आसान हो जाए, उसको पार पाना आसान हो जाए। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो ना, तो उसको आप
फेस कर सकते हो या फिर उससे निपटना आपके लिए आसान होगा। यानी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपकी बुद्धि आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। सूर्य ग्रहण के बाद में देख लेना कि आपको आइडिया खूब सारे आएँगे। जैसा यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये अब अलग मैसेज दे रहा है। अब ये बता रहे हैं कि आपके पास अलग-अलग तरीके के आइडिया आएँगे अपनी लाइफ में कोई एक्शन को लेने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई काम को लेकर एक मन में कहता ना कि अ, पशोपेश होना, है ना? कि मुझे कोई काम करना है, कोई काम करना है, लेकिन उसके बारे में आइडिया खूब सारा आ रहा है। अब उनमें से किसी एक का चयन करना है। मतलब पहले आइडिया भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आइडियाज़ आ रहे हैं, खूब सारे आ रहे हैं। अब उनमें से एक का चयन करना और पाथ को पकड़ना आपने, है ना? तो ये चीज़ करने वाले हो गाइस। शाइन फॉर विद इन, ये देखो, आप जो भी एक्शन लोगे ना गाइस, उससे आपकी लाइफ में आपको लेकर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। खुद को देखने की, निहारने की कोशिश करो आप गाइस। मैं कहती हूँ ना कि समय अच्छा चलता है ना, तब सबसे पहले हमारे चेहरे पर रौनक आती है, हमारे चेहरे पर तेज आता है, आकर्षण आता है। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी गाइस इन दिनों में। और पिंक फ्लावर्स जो मैं कहती हूँ ना, वो आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्शन, आपको सपने में लेडीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी। आपकी खुशियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छी खासी प्रोटेक्शन कर रहे हैं मालिक आपकी। आपको डर सताता है ना कि आपकी खुशियों को नज़र ना लग जाए, या आपके घर परिवार को नज़र ना लग जाए, या आपकी फैमिली सुरक्षित रहें, या अगर आपके घर परिवार में कोई बीमार है तो उनके बारे में आप बहुत प्रे करते हो। तो मालिक यही कह रहे हैं कि सब प्रोटेक्टेड है गाइस, है ना? आप इतना खुद को डरा हुआ सा महसूस मत करो, या इतना परेशान होकर मत रहो लाइफ में। और यहाँ पर लेडीज़ की खूब सारी एनर्जी आना, जो यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा। तो उसको एंजॉय करने के लिए रेडी रहो। फेयर स्पॉटिंग, मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। इंस्पायरेशन, लुक इन बुक। आपका जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ है गाइस, कोई विश है आपकी, तो वो सूर्य ग्रहण के आसपास हो सकती है कि पूरी हो जाए। इसी वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया, और खूब सारी लेडीज़ की एनर्जी आना, तो वो यही बताता है कि कोई विश मुराद हो सकती है आपकी पूरी हो जाए। ठीक है ना? यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी गाइस, आप शायद कोई धार्मिक किताब पढ़ना पसंद करते हो, या उससे आपको सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है, या कहीं न कहीं आपको उस बुक के ज़रिए अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स यही कहते हैं कि आप उस किताब को पढ़ा करो, या उस बुक को पढ़ा करो, ये आपके लिए बेहतर है। आपको सही मार्गदर्शन देती है, ठीक है ना? तो चाहे आप गीता, कुरान, बाइबल कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत बेहतर है गाइस आपके लिए, है ना? तो ये पढ़ा करो आप, ठीक है ना जी? तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो ये समझ लो कि कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में, थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में है। जैसा मैंने बताया ना कि उल्टी गिनती जो कहते हैं ना आपके दुखों के अंत होने की, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको परेशान नहीं होना, खुद को शाइन करना है, ठीक है? और मालिक पर ट्रस्ट रखना है। एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। जो भी मन में सवाल आता है, जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या किसी इंसान के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो वहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि एंजल से, मालिक से आप प्रेयर करो। आपको अपने आप वो विज़डम आ जाएगी, वो समझ आ जाएगी कि आपको कैसे लोगों पर ट्रस्ट करना है, कैसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, ताकि दोबारा आपकी लाइफ में कोई घटना घटित ना हो। ठीक है? यहाँ जो खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, उसमें भी वो लोग जो है, उसमें वो लोग जो है ना, वो बाधक बनने की कोशिश ना करें। ठीक है? आपकी प्रेयर्स आप बहुत कर रहे हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अफ़र्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये बहुत सही चल रहे हो गाइस आप। आपकी मेहनत के फल आपको बहुत देखने को मिलेंगे, देख लेना। अब आपका दिल नहीं टूटेगा। ये डर है ना आपको कि कुछ लोग बुरे हैं, वो पता नहीं क्या नुकसान पहुँचा देंगे आपको, नहीं पहुँचाएँगे गाइस अब। यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया, यहाँ पर यही देखो कि ऐसे लोगों से आपको बहुत डर है, या आपको लगता है कि आस-पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, या थोड़ा ब्लैक मैजिक जैसा करते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल मत डरो।
आप तो दिमाग में ये रखो, मन में ये रखो कि अगर वो सामने से आकर अगर आपको कहे ना कि वो तो इतनी ब्लैक मैजिक करना जानते हैं वगैरह, तो उनको यही कहो कि जितनी इच्छा है ना उतनी ही करो, 24 घंटे बैठकर करो, मेरे मालिक मेरी प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं, है ना। मतलब ये उनको चेतावनी देने वाली बात नहीं है, या उनको चैलेंज करने वाली बात नहीं है, ये है मालिक पर ट्रस्ट रखने वाली बात, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया है और आप यही चाहते हो कि आप, आपके घर परिवार, आपका काम, बिजनेस, जॉब सब प्रोटेक्टेड रहे, तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है गाइस। ऐसे लोगों से डरना ही नहीं, क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं, है ना। और यहाँ पर आपके लिए जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो कोई बड़ा जस्टिस तो आपके साथ होगा ही, ये आप देख लोगे, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारे साथ जस्टिस हो, मिरेकल हो, हमारी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाए, हमें सद्बुद्धि मिले, चतुराई आए हमें, ताकि हम सही और गलत इंसान के भेद को समझ पाएँ, हमारे शब्दों में प्रभाव आए ताकि लोग हमें वैल्यू दें, हम खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट कर पाएँ, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।